हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एएमयू भारत की बड़ी यूनिवर्सिटियों में शामिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है और इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी खुद के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में अनेकों प्रकार के कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे बीए है, बीएससी है, उनमें सीयूईटी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश होता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, ये दो ऐसे कोर्स है बेटा जिनमें एडमिशन जो है एएमयू खुद के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा इसमें कहीं ना कहीं एडमिशन होता है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस एएमयू यूनिवर्सिटी ने बेटा ऑलरेडी पहले से ही फॉर्म फिल करवा रखे हैं बच्चों के, है ना। पैरामेडिकल डिग्री कोर्स और बीएससी नर्सिंग, इसमें प्रवेश के लिए फॉर्म फिलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्म ऑलरेडी पहले से भरवाए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इंटरेस्टेड जानकारी आपको देनी है जो जरूरी है। एक तो हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे, कब आएंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की डेट पर, क्या डेट आगे एक्सटेंड होगी क्या, है ना। पिछले साल एग्जाम मई में हुए थे, तो इस बार एग्जाम कब है ना। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए ये यूनिवर्सिटी ठीक है, इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कितनी क्या सीट है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, कैसे पढ़ें, क्या अब अगर हम ऑनलाइन तैयारी करना चाहें तो हमें ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए क्या, या हमें ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, है ना। अब हमें टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करनी चाहिए या खुद से ही बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, डेली कितना पढ़े तो चयन हो जाएगा, और क्या बेनिफिट है यहाँ से पैरामेडिकल और नर्सिंग का, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका पेपर दिखाता हूं। इस टाइप का ये पेपर का कवर पेज है। पिछले साल जो बच्चे पेपर दे के आए थे, ठीक है ना, क्योंकि अपने विजय एजुकेशन से ही सबसे ज्यादा बच्चे एएमयू की तैयारी करते हैं। एएमयू में पिछले साल भी जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लगभग उनमें से मैक्सिमम बच्चे विजय एजुकेशन से ही थे अपने। तो बेटा ये इनका एक्चुअल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है ना। बच्चे जब एग्जाम दे करके आए तो उनके साथ ये पेपर भी था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अपना एएमयू का पेपर 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है इनका, ठीक है। 14 पेज थे इस पेपर के अंदर, तो सारी जानकारी दी हुई है ओएमआर सीट के ऊपर। ये पूरा एग्जाम होता है बेटा, ठीक है कि नहीं, आप देख पा रहे होंगे। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है वो भी इन्होंने बताया हुआ है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। यहाँ पर मेरे दोस्तों हम आगे चल रहे हैं। ये तो पेपर दिखाया मैंने इसलिए ताकि आपको काफी अच्छा भी लगेगा कि हाँ इस तरह का पेपर आता है हमारा। अब बच्चों हम पेपर के पैटर्न की तरफ चलते हैं कि भाई इनका पेपर पैटर्न कैसा रहता है और कौन एएमयू का फॉर्म भर सकता है। देखो बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स में कौन एडमिशन ले सकते हैं, 12th बायो के बच्चे, जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है वो इसमें प्रवेश ले सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन बेटा इनके जो फॉर्म हैं, इनके जो फॉर्म हैं वो जनवरी एंड फरवरी, जनवरी और फरवरी महीने में इनके एडमिशन फॉर्म फिलअप हुए थे, है ना। और इनके एडमिशन फॉर्म पर मैंने अनेकों वीडियोस बनाए थे, तो जिन भी बच्चों को पहले जानकारी मिल गई होगी उन्होंने जरूर फॉर्म भरा होगा। तो इनके एडमिशन फॉर्म जनवरी में और फरवरी में भरे गए थे। अब एडमिशन फॉर्म की डेट जा चुकी है, ओके। अब अगला पॉइंट ये है कि सर
इस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो फिर वो एंट्रेंस एग्जाम है कब? देखो बेटा, अभी फिलहाल जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट आई हुई है वो है 22 अप्रैल 2025। अभी जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो है 22 अप्रैल 2025। ठीक है बेटा, अब मैं बात करूंगा कि क्या वास्तव में इस डेट को एग्जाम हो जाएगा क्या एएमयू बेटा इस डेट को एंट्रेंस एग्जाम करवा लेगी क्या? देखो बेटा, हम सबसे पहले बात करेंगे पिछले साल की। पिछले साल बेटा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो मई के अंदर हुआ था। पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम कब हुआ था बेटा? मई में हुआ था। और मई में भी कब हुआ था आपको पता है? मई के सेकेंड वीक के अंदर हुआ था। मई के सेकेंड वीक में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। कब बेटा? 2024 के अंदर। 2025 में एएमयू ने नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम लिया था बेटा वो मई के सेकेंड वीक के अंदर लिया था बेटा। ठीक है ना, मई के सेकेंड वीक में एंट्रेंस एग्जाम लिया था। मतलब एंट्रेंस एग्जाम जो है 14 मई 2024 को हुआ था। 14 मई 2024 को एग्जाम हुआ था बेटा अपने उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है ना, लेकिन इस बार इन्होंने डेट क्या दी है 2025 के लिए? इस बार इन्होंने जो डेट दी है वो 22 अप्रैल दी है। लगभग 1 महीने पहले ये एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है बेटा कि इस बार आपकी जो एग्जाम की डेट है ना वो एक्सटेंड हो सकती है। एग्जाम की डेट थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। ज्यादा तो बदलाव नहीं होगा। मैं पहले ही बोल रहा था मैक्सिमम 7 दिन या 10 दिन, इससे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या डेट चेंज हो जाएगी क्या? हो सकती है बच्चों की 1 सप्ताह के लिए डेट आगे बढ़ जाए। फिर भी मैं फिर पहले से आपको एक बात बोलता हुआ आया हूं, आपको फुल एंड फाइनल 22 अप्रैल ही एग्जाम, 22 अप्रैल को ही एग्जाम है। इसी को एग्जाम डेट मान के प्रिपरेशन करना है। ठीक है बेटा, 5-7 दिन डेट अगर आगे बढ़ेगी तो अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे। ये जो एएमयू है ये कब तक एडमिट कार्ड रिलीज करेगी? देखो बेटा, एडमिट कार्ड इसकी वेबसाइट पर ही आने वाले हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। लेकिन कब आएंगे एडमिट कार्ड? देखो बेटा, अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड एग्जाम की डेट से लगभग 15 दिन पहले आते हैं बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आएंगे, है ना। कब आएंगे एडमिट कार्ड बेटा? अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। कई बार 15 दिन पहले, कई बार 20 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आते हैं बेटा। ठीक है ना, तो हम कहेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में। यानी आप ऐसे मान सकते हो कि 1 अप्रैल से लेकर के बेटा 10 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड जो हैं ये लोग जारी करेंगे। ठीक है कि नहीं है? ज्यादा संभावना है 5 या 6 अप्रैल को जारी करने की। ठीक है ना, कई बार ऐसे भी कारण रहते हैं कि भाई थोड़ा डिले हो जाता है। बाकी मुझे ज्यादा संभावना लग रही है 7 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ज्यादा चांस है कि फर्स्ट वीक तक ही आ जाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इतनी बात तो हो ही चुकी है। अब हम पेपर पैटर्न पे आते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ना बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, उसका सिलेबस पर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। मैं पहले से एक बात बोलता हुआ आ रहा हूं, एएमयू की जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होती है ना बेटा, उसमें केवल 12th का सिलेबस है, ध्यान रखना। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है आपको, केवल 12th की, यह बात ध्यान रखना हो। यही सेम पैरामेडिकल में। ठीक है बेटा, अब इधर देखिएगा, यहां पर बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 20 क्वेश्चन बायो के हैं, 20 केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के, 20 इंग्लिश के और 20 ही नर्सिंग एप्टीट्यूड के हैं। और 12th का सिलेबस है। सिलेबस जो है वो है 12th का, ध्यान रखना बेटा। ठीक है,
अब इधर हम बात कर रहे हैं बॉटनी की, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में पैरामेडिकल के अंदर बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। 25 और 25 का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है वो बायो के आएंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन यहां पर भी कितने आएंगे? 100। यह बड़ी बात है, यहां पैरामेडिकल में सबसे बड़ा वेटेज बायो का ही है। 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बायोलॉजी के आएंगे। ओके बेटा, डन। अब देखिए, इतनी बात आपके समझ में आई गई होगी। बिल्कुल सर, आ गई। अब मैं आपको 1 मिनट देखिए, अब मैं इनका एक्चुअल जो पेपर पैटर्न है ये देखिए, ये आपके सामने इनका जो पेपर पैटर्न दिया हुआ है ना। देयर सेल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 100 मार्क्स, मतलब कि 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, पैरामेडिकल का भी और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का भी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मैं एक्चुअल इनका जो ओरिजिनल पेपर है उसका फ्रंट पेज भी आपको दिखा रहा हूं, आप देख लो बेटा। ये इनका ओरिजिनल पेपर है, और पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो भी आपको दिखा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आप देखो बेटा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये देख सकते हो, ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और देखो आप, और देखिएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप के आए थे बेटा। देखो आप, मीजल्स के बारे में, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है बेटा, ये देख सकते हैं आप। और देखिए, एक एक करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, ठीक है। और देखिए, ये आपके सामने है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। और देख सकते हैं आप, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। और देखिए आप, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है बेटा, जो आपको कोई नहीं दिखाने वाला है इसका ओरिजिनल पेपर, ठीक है ना। और देखिए बच्चों आप, ये डेंगू फीवर के बारे में क्वेश्चन आया था, इथिक्स के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है बेटा। और देख सकते हैं, ये आपकी फिजिक्स है बेटा, देखिए ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, है ना, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आए थे बेटा, देख पा रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्वेश्चन है, देखो आप, फिजिक्स का। तो किस टाइप की फिजिक्स आ रही है आपको दिख रही होगी, है ना। ये ओपीडी के बारे में क्वेश्चन आया, नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैरामेडिकल में और नर्सिंग में एप्टीट्यूड में। अब देखो बच्चों, आपका जो एग्जाम है इसके बारे में मैं पहले से क्या बता चुका हूं बेटा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में? 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और यहां पर बच्चों इन्होंने क्या कहा था? ब्लैंक स्पेस इन क्वेश्चन बुकलेट मे बी यूज फॉर रफ वर्क। इस पेपर के अंदर बच्चों एक खाली पेज होगा, उसी में आपको रफ काम करना है, ध्यान रखना। तो रफ काम के लिए अलग से कोई भी पेज आपको नहीं लेके जाना, है ना। पेपर के अंदर ही एक खाली पेज होगा, उसी में आपको रफ काम करना है, ठीक है कि नहीं। फिर इसने क्या कहा? ईच क्वेश्चन फॉलोइंग फॉर अल्टरनेटिव आंसर। अब हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आपको क्वेश्चन ठीक लगे ओएमआर के अंदर वो सर्कल आपको ब्लैक करना है, ठीक है ना। इसके बाद में हाँ, और कुछ स्पेसिफिक चीज, चलो, और ऐसा कुछ विशेष मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ बेटा, इन्होंने एक चीज यहाँ पर लिखी है कि आपकी ओएमआर के नीचे कार्बन कॉपी होती है, वो आप साथ में लेके आ सकते हो। लेकिन मेन ओएमआर आपको कार्बन कॉपी से कब अलग करनी है? जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आपको जब ओएमआर सीट मिलेगी ना आंसर के लिए, तो उसके नीचे कार्बन कॉपी होगी, वो कब सेपरेट करनी है? जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। टाइम का पूरा आपको ध्यान रखना है बच्चों।
है ना। हाँ जी, चलो ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं बेटा, ठीक है। ये सारी चीज है। और आपको पता है फॉर्म इस बार कब तक भरे गए थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे फॉर्म जो हैं बेटा वो लास्ट 15 फरवरी तक लेट फीस के साथ भरे गए थे। पहले 31 जनवरी लास्ट डेट थी, फिर डेट बढ़ गई थी 15 फरवरी तक। 45 दिन का टाइम दिया था इस बार फॉर्म भरने के लिए। और ये है बेटा सेशन 2024 का, सेशन 2025 का एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल। अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम कब कब है वो देख लो। बीएससी नर्सिंग का कब है, 22 अप्रैल को है। हो सकता है डेट में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, बाकी ज्यादा बदलाव नहीं होगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखाऊंगा जिसमें सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो मैं अभी आपके सामने पीडीएफ भी रखने वाला हूं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा यहां पर यहां पर और हाँ बच्चों, अभी मुझे सर क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, कौन सा बेस्ट वे है प्रिपरेशन का। एक काम तो आप सब बच्चे कर लो, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये अटल टेस्ट सीरीज है, ये आप सब बच्चे ज्वाइन कर लो बेटा। और इस टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ना, उन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट करते रहो। पहला काम आपको यही करना है। 390 इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है बच्चों, है ना। अभी भी आपके पास में लगभग 45 दिन या उससे ज्यादा का ही टाइम है, कम नहीं है ना। अनेकों आपके टेस्ट है, उनका सॉल्यूशन है, सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। सर अब हमें एएमयू के लिए सेपरेट कोई बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो बेटा, एएमयू के लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर कोई बैच लेना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स जरूर ले सकते हो। अगर लेना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अटल क्रैश कोर्स है। अगर आप अटल क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अटल क्रैश कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी बेटा, ठीक है कि नहीं है। अगर आप अटल क्रैश कोर्स लेते हो तो उसके डबल बेनिफिट है। क्या? एक तो एएमयू के एग्जाम में काम आ जाएगा आपका, इसके बाद में सी नेट का एग्जाम भी तो होगा। यूपी का जो मेन एग्जाम होता है ना बीएससी नर्सिंग का, वो तो अभी जून के लास्ट वीक में है, उसमें तो अभी 4 महीने का टाइम है लगभग, है ना। तो इसलिए जो मेन एग्जाम यूपी का है उसके तो अभी फॉर्म भी नहीं आए। तो जो अटल बैच हैं, अगर आप अटल क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपका दोनों जगह काम आ जाएगा, और उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगी। और कोई अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप। अगर किसी को केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लो और इसमें टेस्ट देते रहो, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब मैं सिलेबस की पीडीएफ आपको दिखा देता हूं। ये आपकी सिलेबस की पीडीएफ है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक सेकेंड। आपकी जो सिलेबस की पीडीएफ है वो ये है, ये देखो बेटा, ये सिलेबस की पीडीएफ है एएमयू की। लेकिन एएमयू में केवल एक ही कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का, और एक ही कॉलेज है पैरामेडिकल का। यूपी में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो मेन एग्जाम होता है ना बेटा, उसके अभी फॉर्म नहीं आए हैं। मेन एग्जाम तो कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है? एबीवीएमयू, क्योंकि एबीवीएमयू के कॉलेज बहुत ज्यादा है। और जो मेन एग्जाम होता है ना यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए, उसे सी नेट बोला जाता है, और सी नेट के फॉर्म अप्रैल में आते हैं। और पैरामेडिकल के लिए जो एग्जाम होता है उसे सी पेट बोलते हैं। और इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जून के लास्ट में, है ना। जून लास्ट में इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और अप्रैल लास्ट में इनके फॉर्म आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी ये तो फॉर्म आने बाकी है। आप सब बच्चों को ये वाले फॉर्म भी जरूर भरने हैं बेटा, है ना। बीएससी नर्सिंग के लिए सी नेट और पैरामेडिकल के लिए सी पेट, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा कॉलेज आते हैं, ठीक है ना। एएमयू का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो एग्जाम जरूर देना, साथ ही साथ ये भी फॉर्म लगाना। ओके बेटा, बिल्कुल जी। बस मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूं। ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हो बेटा। यहाँ केवल 12th की फिजिक्स दी हुई है,
मतलब आपके केवल 12th का ही सिलेबस है। ये 12th की फिजिक्स है, ये 12th की केमिस्ट्री है, ये 12th की बायोलॉजी है ना, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखो देखे नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, है ना, वेरियस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, स्टडी हैबिट्स। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं बेटा। और इंग्लिश ग्रामर का सेगमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आप, ये और पैरामेडिकल में भी मेरे दोस्तों आप अगर अच्छी तैयारी करते हो तो एक अच्छा कोर्स आपको मिल सकता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। एडमिट कार्ड में अभी समय है, थोड़ा धैर्य रखिए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा एडमिट कार्ड। और भी एग्जाम डेट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में कोई नया अपडेट आया तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अच्छी तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो। एएमयू एक भारत का बहुत अच्छा संस्थान है, विशेषकर जो अलीगढ़ के बच्चे हैं और अलीगढ़ के आसपास के जो यूपी के बच्चे हैं, अगर आपको एएमयू मिल जाए तो जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा। इतना ही है कि एएमयू में थोड़ी सीटें कम है, इसलिए लोग फॉर्म कम भरते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।